नमलो हे सव्वसापुणम् एषु पञ्च नमोकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संश्रिता वीरेण विहतः स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचय श्रीवीरभद्रं दिशम् सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्रीसुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ पाठशाला आज 20 अप्रैल को रविवार के दिन हमारी तीसरी क्लास इस समय आगम वाचना की है। चाइना की संस्था की तरफ से चलाई जा रही भगवती सूत्र की आगम वाचना में आज हम यहाँ पर खास करके 5वें शतक का तीसरा उद्देश्य पढ़ रहे हैं। इसमें आज एक कंसेप्ट के अंदर प्रश्न चल रहा है लवण समुद्र के बारे में, तो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। लवण समुद्र के बारे में थोड़ी विशेष बात समझा रहे हैं। अब ये तो है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप बोलिए, आइदर यू कैन यूज द वर्ड टुडेज होल अर्थ। अब इतनी बड़ी जो है पूरी पृथ्वी है, द होल अर्थ, अब जिसके ऊपर हमें रहना है। लेकिन यहाँ आपको ये देखना है कि इस पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ जो है ये एक समुंदर जो है ये, ये आपको पहले समझना है कि दिस इज द होल अर्थ, द जम्बू द्वीप। अब इसके सराउंडिंग ये इतना बड़ा जो है लवण समुद्र, you can give the name that Lavan Ocean. And how the situation is this, you see. Surrounding में शास्त्रों में शब्द क्या लिख रहे हैं? लेडीज जैसे अपने हाथ के अंदर क्या बोलते हैं कंगन पहनते हैं, वैसे राउंड सर्कल, अब बिल्कुल सर्कल है। क्यों इसको हम प्योरली सर्कल क्यों कहते हैं? तो मेजरमेंट जो है इस अर्थ का मेजरमेंट और यहाँ से और यहाँ तक, either you can take the measurement from the east to west or north to south. So the whole measurement is similar, same 1 लाख योजन का है।
ये हमारी पृथ्वी, हम रहते हैं। अब सराउंडिंग ये जो आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा समुंदर जो है, अब इतने बड़े समुंदर का मेजरमेंट ये है, शास्त्र क्या लिख रहा है, जम्बू द्वीप की पृथ्वी से डबल है। डबल मेजरमेंट कहाँ पर है, ये हमने यहां से यहां तक का 1 लाख योजन, तो ये यहां से यहां तक की चौड़ाई जो है ये हो गई 2 लाख योजन। ये आपको यहां से यहां तक ये 2 लाख योजन है। नेचुरली जम्बूद्वीप की पृथ्वी से कितना गुना बढ़ गया साहब। कोई भी डायरेक्शन आप, आइदर दिस डायरेक्शन और यू कैन गो इन दिस डायरेक्शन और यू कैन गो इन दिस डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, समझे कि नहीं। अब हम क्या सोचते हैं जनरली विजय भाई कि समुद्र है, ओशन है, तो यहाँ तो मनुष्य जनसंख्या नहीं है, मनुष्य यहाँ का रहते, मनुष्य तो पृथ्वी पर रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। What the Jain geography says that, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप आज टुडेज यू आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द मॉडर्न ज्योग्राफी वॉट एवर यू आर स्टडिंग, लेकिन उसमें तो इतना डिटेल आएगा नहीं। लेकिन जैन ज्योग्राफी हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा विस्तार वाला विषय है। एंड देर आर सम बुक्स इन द आगम शास्त्र, जम्बू द्वीप पन्नते, सुर पन्नते, देवसागर पन्नते, ये जो है आगम शास्त्र है, और इनके अंदर इतना बड़ा डिटेल में मेजरमेंट के साथ दिया है। वो टॉपिक यहाँ पर लेकर के ये पूछ रहे हैं कि गौतम स्वामी पूछ रहे हैं भगवान कैसा है लवण समुद्र। तो जम्बू द्वीप के बाद पूरा लवण समुद्र, अब पूरा राउंड सर्कल बता दिया। जम्बू द्वीप की राउंड सर्कल है, लवण समुद्र भी राउंड सर्कल है। अब ये तो बोर्ड ऐसा है इसलिए ऐसा ही करेगा, लेकिन है तो ऐसा ना, ये सेंटर के अंदर हम ये समझ लें कि हमारे सेंटर के अंदर मतलब थाली टाइप, आप हमारे पास जो थाली डिश जो होती है वो है ये आकार। अब उसी स्वरूप में यहाँ पर ये पृथ्वी आ गई, ये समुद्र, तो इसका मेजरमेंट ये हो गया 2 लाख योजन चारों तरफ से। अब ये इसकी डेप्थ कितनी है, कहाँ डेप्थ कितनी है, हाइट कहाँ कितनी है, कैसा है, क्योंकि आखिर पृथ्वी है तो उसके नीचे जमीन तो है, तो पानी रहेगा, बिना जमीन के तो पानी रहेगा नहीं साहब। तो यहाँ ये भगवती सूत्र में जिस तरह से वर्णन लिखते हैं, तो यहाँ पर गोतीर्थ द्वीप, नौका से, फिर सीप समुद्र, अश्वस्कंद और वल्लभी के जैसा गोल चूड़ी के आकार का है। अब उसका चक्रवात विस्कंभ, चक्रवाल, नॉट वात, चक्रवाल विस्कंभ 2 लाख योजन का बताया। अब इसकी ये, जिसको पेरिफरी जो हम कहते हैं, यहाँ पर शास्त्र में शब्द है परिधि। अब एल्जेब्रा के अंदर मैथमेटिक्स में ये भी इसका मेजरमेंट निकालना करना सारी एक मेथड बताई गई है। तो वो यहाँ पर किस प्रकार से, 15,81,139 योजन ये बताएं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका इतना योजन जो है, अब ये परिधि बोलिए इसको, परिस्क, इसका दूसरा नाम इन्होंने जो है अपनी तरह से कुछ परिक्षेप घेरा भी बोलते हैं। अब इसके अंदर समुन्दर की जो है कहाँ ऊंचाई कितनी होगी,
डेप्थ कहाँ पर कितनी होती है, तो ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि भाई कहाँ पर इसकी ऊंचाई 1000 योजन। कहाँ 1000 योजन डेप्थ है, कहाँ कम ज्यादा कितने एरिया में कहाँ मिलेगी आपको। और फिर अगर यू सरफेस हो तो हाइट कहाँ पर किसकी, क्योंकि पानी तो एक लेवल में आ जाएगा, जमीन का एक लेवल नहीं रहेगा। जमीन के अंदर जो है सरफेस कैसी कैसी हो। अब ये कहाँ पर जो है 16,000 योजन, कहाँ सर्वाग्र जो है 17,000 योजन, ये प्रमाण भी बताया है। अब विस्तृत और विशाल लवण समुद्र के अब तक जम्बू द्वीप ये है। अब ये क्वेश्चन यहाँ उपस्थित होता है विजय भाई कि अब ये जो है लवण समुद्र है, टाइड तो इसमें बहुत आती है। तो प्रश्न ये करते हैं कि हे भगवान, लवण समुद्र के इतने 10 गुने पानी से जम्बू द्वीप अब तक जो है डूब क्यों नहीं गया। इतना बड़ा जम्बू द्वीप क्यों नहीं डूब गया, समझे कि नहीं। अब आज की तारीख में तो फॉरकास्ट अलग अलग प्रकार की ऐसी आ रही है, द कोस्टल एरियाज कंट्रीज, जो भी कोस्टल सी शोर के कोस्टल एरिया की कंट्रीज है, उनके डूबने के चांस बहुत ज्यादा है। जस्ट लाइक द मुंबई। अब मुंबई आप जानते हो कैसे जो है समुंदर किनारे पर है, एंड सेम अदर सिटीज आर आल्सो देयर। अब दिल्ली इज नॉट इन द सी शोर कोस्टल एरिया, लेकिन आप दूसरे दूसरे न्यूयॉर्क है कि न्यू जर्सी है कि दूसरे जो है कोस्टल एरिया वाले कंट्रीज जो है, उनके लिए खतरा है। अच्छा आगे, ये तो लवण समुद्र का ही एक समुद्र बताया, लेकिन जॉइंट ज्योग्राफी और कॉस्मोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो आपको असंख्य द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र चलते ही जा रहे हैं। एक द्वीप, एक समुद्र, फिर वापिस घातकी खंड का दूसरा द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्कर द्वीप, फिर पुष्करावर समुद्र। आप चलते जाइए, क्योंकि तिरछा लोक का क्षेत्र भी असंख्य योजनों का है। तिरछा लोक जो हम चौदराज लोक के मैप में देखते हैं, उसके बीच में अब ये विस्तार इतना बढ़ता जाता है। अब आप समझिए कि इसके अंदर सिर्फ पंचेंद्रिय जलचर प्राणी जन्म लेते हैं। पानी इटसेल्फ तो एक केंद्रीय अपकाय का जीव है ये। दो इंद्रिय जीव आएंगे वो अलग, तीन इंद्रिय जीव आएंगे वो अलग, जो पानी में जी सकते हैं, रह सकते हैं। अब जो पानी में रहेंगे उन जीवों की उत्पत्ति योनियां जो बनेगी, वो संघ्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त होंगे, असंघ्नि पंचेंद्रिय अपर्याप्त होंगे। उनकी योनि में जिन जीवों को आकर के रोज जन्म लेना है, अब वो तो भाई पानी में ही जीने वाले। आप जो है डॉल्फिन फिश है बड़ी, अब उसको निकाल कर बिना पानी के जमीन पर रखोगे तो वो नहीं जी पाएगी। ऐसे अब सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जाए, भगवत 1,00,000 योजन के जम्बू द्वीप की पृथ्वी के ऊपर, द होल अर्थ के ऊपर, यहाँ पंचेंद्रिय जीव ज्यादा है कि लवण समुद्र के अंदर पंचेंद्रिय जीव ज्यादा है संख्या में। तो नेचुरली सिमंदर स्वामी कहेंगे कि भाई ये तो मनुष्य क्षेत्र का भी एरिया है जम्बू द्वीप, और तेरियंच पंचेंद्रिय जीव भी है, लेकिन उससे ये कितना गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर पंचेंद्रिय जीवों की संख्या जम्बू द्वीप के जीवों की संख्या से अनेक गुनी ज्यादा है। अब अनेक गुनी ज्यादा में कौन आ रहे हैं, मछलियां। हम खाली एक नाम देते हैं मछली, लेकिन सभी मछली ही नहीं है इसके, इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए, जलचर प्राणी। अब जलचर के लिए स्पेशली उनको कर्म बांधना है, ख्याल आएगा।
तो स्पेशल कर्म बांधेंगे कि वो पानी के अंदर रह करके भी जीवन जी सकते। अब ये डेप्थ आपको बताई कि 1000 योजन है। आप कभी समुद्र की गहराई में जाओ और वहां देखोगे तो नीचे जमीन धरती है, वनस्पतियां भी अलग अलग प्रकार की बहुत है। वो किसमें है? समुद्र की गहराई में अंदर है, लेकिन नीचे जमीन है। जैसे आपने कह दिया कोरल, CORAL, अब वो भी कोरल है तो वनस्पति, वो समुद्र के अंदर उग रही है। और दुनिया के लोग जो है बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं सर, समुद्र के अंदर जाएंगे, उनको काटेंगे, उनको लाएंगे, पॉलिश करेंगे, करते करते बनाएंगे। बहुत चल रही है दुनिया भर में, लोग कोरल का भी यूज करते हैं सर। ऐसी सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियां जो जमीन समुद्र की गहराई में होती है। फिर पंचेंद्रिय जीवों की संख्या, वो भी बहुत प्रकार के हैं। तो जमीन के ऊपर जितने पंचेंद्रिय स्थलचर प्राणी नहीं है, उससे अनेक गुनी संख्या में जलचर प्राणी जब पानी में समुद्रों में है सर। आपने देखा कि प्रति एक दिन का हिसाब लगाओ, एक दिन, ओनली विद इन द 24 hours, विद इन ओनली द 1 day, अब पूरी दुनिया के अंदर फिशिंग करने वाले कितनी फिश पकड़ते हैं, कितनी फिश जो है वो ला करके बिजनेस करते हैं, बेचते हैं, लोग खाते हैं, लोग सी फूड नाम के व्यवहार में सब कुछ चल रहा है। अब उसका प्रमाण ही नहीं है सर। शायद जमीन के ऊपर धरती पर जितना वेजिटेबल्स नहीं है, उससे 1000 गुनी संख्या समुद्र में से, पानी में से मछलियां पकड़ के खा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट है डिपार्टमेंट, फिशिंग डिपार्टमेंट, मत्स्य उद्योग बनाया है। गवर्नमेंट इज गिविंग द, सबको सब्सक्राइब दे रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं कि भी आप मछलियां उगाइए। अब समुद्र में जितनी मछलियां उगा रहे, उससे 1000 गुनी ज्यादा प्रमाण में, और फिर उतनी ही मछलियां नदियों में, तालाबों में, खेतों में पानी भरकर रखकर वहां बना रहे। जैसे हम कहते हैं कि भाई वेजिटेबल्स के सीड्स होते हैं, अब इन्होंने क्या किया, मछलियों को पकड़ करके उसको भी सुखा करके उसके सीड्स बना दिए। मत्स्य उद्योग के लिए सीड्स आर अवेलेबल। सो व्हाट टाइप ऑफ द फिश यू वांट टू ग्रो, you can purchase that particular seeds of the fish and just go and just put in the water wherever. Within the 15 days, you will get the one fish about the 5 kg, 7 kg, 10 kg, whatever it. तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जमीन के ऊपर तो बारिश होगी तब होगा, एक लौकी बनेगी, वाटरमेलन बनेगा, कोई फिर टमाटे बनेगा, कोई मछली मिर्ची बनेगी। इट टेक्स मोर टाइम, टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए पेस्टिसाइड भी ज्यादा डालने लग गए। इधर जमीन के अंदर जमीन की खेती के बजाय पानी की खेती करो। पानी में आपको कहाँ फर्टिलाइजर डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, कोई पेस्टिसाइड नहीं। आप यूं पानी में मछली एक बीज डाल दो, आपको 15 दिन में मछलियां तैयार हो जाएगी, पकड़िए खाइए। अब ये पब्लिसिटी हो रही है कि जमीन के ऊपर फर्टिलाइजर से बनाए हुए वेजिटेबल्स इट मे कॉज फॉर कैंसर, जबकि ये जो सी फूड के रूप में बनाई गई मछलियां खाने में आपको कैंसर तो नहीं होगा। ये फायदा बता रहे हैं साहब। अब क्या करना, कैसे करना, बोलो विजय भाई। आज की दुनिया में द होल पॉपुलेशन ऑफ द टुडेज होल वर्ल्ड, आई थिंक सो द फिगर ऑफ द होल पॉपुलेशन नियर अबाउट 850 crores. So how many percentage of the vegetarian peoples and how many percentage of the non-vegetarian peoples? વિજય ભાઈને નથી બોલવું, બોલો જેને બોલવું હોય કહો. પમીબેનજી, do you know that about this figure? Nothing? બોલો કોણ બોલશે? દર્શનાબેનજી? नॉन वेजिटेरियन ज्यादा है गुरुजी।
90 नहीं, मोर देन 90%। अब आप सोच लो, पूरी दुनिया, ऑल द होल वर्ल्ड के अंदर अब जैन लोग जो बचे हुए थे, अब वो लोग भी जो है डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब ये प्रचार है ना, पब्लिसिटी है, एग्स इज वेजिटेरियन। अब एग्स वेजिटेरियन कह करके आपको बता दिया तो फिर लोग भी खाने लग जाएंगे सब। कल फिश को कह रहे हैं, फिश में क्या है भाई? वो कह रहे हैं कि जैसे आप ये ककड़ी, खीरा जिसको बोलते हैं, आप लौकी ककड़ी जमीन पर उगा के खा रहे हो, तो ये जल की ककड़ी है, जल की तुरई है, आप खाइए। अब ये नहीं है, वहां से नहीं रुके हैं, कई फिश पकड़ करके उनकी भी ऑयल निकाल करके फिश ऑयल मार्केट में लाया है। कई प्रकार के फिश में से इन्होंने विटामिन के टेबलेट तैयार कर दिए, कैप्सूलें तैयार कर दिए, वो खा रहे हैं। आपको विटामिन मिनरल्स के कैप्सूल या बोतलों पर लिखा हुआ होता है, लीवर, कॉड लीवर है, क्या लायक नहीं, ये है वो है, ये सारी बातें। लेकिन अब कोई पढ़ने को तो तैयार नहीं है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं सब। क्या करना, कैसे करना, बचना बहुत मुश्किल है। अब मान लो कभी फैमिन पड़ गया, दुष्काल आ गया, तो जमीन पर तो खेती नहीं होगी, जमीन तो बंजर हो जाएगी। और ओवर पेस्टिसाइड्स के या ओवर जो है फर्टिलाइजर्स के कारण तो जमीन बंजर हो रही है। समुद्र में तो कोई दुष्काल होता ही नहीं है सब, समुद्र में तो पानी हमेशा के लिए है, वहां कहाँ दुष्काल होता है। तो लोग इसको प्रिफर करेंगे, चलो भाई जमीन पर कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो इसमें लो। अब दुनिया का पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है ना, एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग। अब इसका परिणाम क्या आएगा सोचिए। तो यहाँ पर ये बात हो गई, 16-17 हजार फीट योजन की जो है, इतना विस्तृत विशाल जम्बू द्वीप से लवण समुद्र है। लेकिन अब महावीर उत्तर क्या दे रहे हैं कि भाई इतना काल बीत गया। इधर देखिए ध्यान से, जम्बू द्वीप, इट इज आल्सो द लैंड, लैंड अर्थ, द अर्थ इज आल्सो परमानेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ द जम्बू द्वीप लैंड, it is also permanent. The existence of the लवण समुद्र, it is also permanent. अब परमानेंट का मतलब क्या हुआ? इन ऑल द टाइम्स, इट रिमेन्स इन ऑल द टाइम। अब क्या ऑल द टाइम्स बोलने का मतलब? बीते अनंत भूतकाल में भी एज इट इज थी, आज के वर्तमान काल में भी एज इट इज है, और भविष्य के अनंत काल में भी एज इट इज रहने वाली। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं होगा, सोचिए। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ द लवण समुद्र। अब जब विजय भाई, यू आर नोइंग दैट अदर डिफरेंट रिलीजन्स एंड अदर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज, व्हाट दे बिलीव्स दैट द गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। God had created that, you see. Without the creation, it cannot exist the whole universe or the cosmos. अब आप बताइए कि कब ये पानी बनाया, इतना लवण समुद्र और ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र आएंगे। अब इसमें इतना सॉल्ट कैसे डाला कि पूरा नमक का पानी खरा खारा कर दिया साहब? कौन डालने गया था इतना नमक? और इसमें डालना हो तो कितना नमक चाहिए साहब? आप नमक डाल करके समुद्र को खारा कर रहे हो, और इसकी खराश कभी किसी से कम हुई है? इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, इतना पानी सब समुद्र में जाता है, तो समुद्र की खराश कम क्यों नहीं हो रही है सर? अब इसका हिसाब कौन करेगा? ये सब बातें जब सामने आती है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ, हमारे वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, कुरान में लिखा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। वो कहते हैं हमारे ब्रह्मा जी ने बताया, वो कहते हैं हमारे अल्लाह ने बनाई, वो कहते हैं ऑलमाइटी गॉड हैड क्रिएटेड। अब ये सब चक्कर चलता रहेगा। अब महावीर क्या करें कि ये समुंदर है, अब इसकी लहरें चलती, टाइड जो चलती है समुंदर के अंदर, अब वो जिस तरह से चलते चलते ऐसे, अब ये चलते चलते जिस तरह से चलेगी, अब ऐसे चलते चलते यहाँ पर, तो यहाँ हमारा ये भरत क्षेत्र यहाँ है। अब इतने से भरत क्षेत्र के ऊपर इतनी टाइट वगैरह चलती है, क्यों लहरें चलती है? ये क्वेश्चन आ रहा है, क्यों चलती है?
अच्छा, आगे दूसरे बहुत अलग अलग समुद्र है। गादके खंड के बाद कालोदधी समुद्र आएगा, वहां लहरें नहीं चलती है। आगे के दूसरे समुद्र आते हैं तो वहां लहरें नहीं चलती। तो इसी में क्यों चलती है, क्या कारण? यहाँ तो नहीं, ये क्वेश्चन नहीं उठाया, लेकिन शास्त्रों में तो आता ही है। जिस मैं तो ठीक है, यहाँ है इसलिए मैं इस टॉपिक को, चैप्टर को बता रहा हूँ। कोई इंटरेस्ट निकाल करके आप में से पढ़े एंड कंपैरेटिव स्टडी करिए। एक बार अगर आपने मॉडर्न साइंस के अंदर मॉडर्न ज्योग्राफी पढ़ ली है, आइए अब जैन ज्योग्राफी पढ़िए साहब, फिर कंपेयर बोथ द थिंग्स। क्योंकि इतनी डिटेल में है, इतने मेजरमेंट्स है, इतने इतने डिटेल में सब चीजें लिखी हुई है साहब। वहां पाताल समुद्र जो है ना, बीजा समुद्र, उसमें कलश नहीं है, पाताल कलश नहीं है, इसलिए भर्ती होट नहीं आती है। जैसे माजी, जम्बू द्वीप में पाताल कलश है और माजी दूसरे બીજી વાર समुद्र। ત્રીજી વાર બોલશે માજી, તમે ખૂબ આગળ ચાલો છો, હું ચૂપ થઈ જાઉં, તમે જ ભણાવો, ચાલશે। તમારો અવાજ બંધ થઈ ગયો, મને નહીં સમજાય એટલે હું બોલું। अब यहाँ पर ये जो है चलते हैं, तो जिस तरह से लवण समुद्र है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि जिस तरह से इधर नॉर्थर्न एरिया है तो ऐरावत है, साउदर्न एरिया है तो भरत क्षेत्र आया। अब इसमें से आप देखिए, भद्र, विनीत, उपशांत, मंद, कसाय, सरल, कोमल, जितेंद्रिय, भद्र, नम, इस तरह से। अब यहाँ पर जम्बू द्वीप आदि में किस तरह से होते हैं, तो यहाँ एक सेंटेंस ये भी लिखा है कि यहाँ के मनुष्यों जीवों का जीतना अपना अपना जो एक नेचर, स्वभाव, पुण्य उपार्जन करना आदि, कि जिनके कारण जम्बू द्वीप कभी नहीं डूबा, कभी नहीं डूबा, समझे कि नहीं? अर्थक्वेक तो होते रहते हैं, अर्थक्वेक तो आज भी आ रहे हैं, क्या है, और सबको सावधान होना है। ये 29 मार्च को जिस तरह से सूर्य ग्रहण हुआ है, उसके जो 6 ग्रह इकट्ठे हो गए, उसकी फॉरकास्ट बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा चल रही है। तो जिसके कारण बड़े भारी भारी अर्थक्वेक आने वाले हैं। इससे भी ज्यादा मतलब रिश्टर स्केल जो है वो बढ़ता जाएगा। और जैसे म्यांमार के अंदर हुआ, वैसे और कई जगह पर होते हैं, तो ये तो आने वाले हैं। ऐसी फॉरकास्ट है। बी अवेयर अबाउट दैट, कि भी हमको कैसे सावधान कैसे होना है। अब हमेशा आप जानते हो, अर्थक्वेक तो कुछ सेकंड के ही आते हैं, 1 मिनट तक नहीं चलता है, लेकिन कुछ सेकंडों के अंदर तो बहुत बड़ी जो है कैलामिटीज हो जाती है। तो ये यहाँ पर इसका विषय है। अब इधर देखिए, ज्योग्राफी में से अगर आपको थोड़ा समझना है, तो ये जब जम्बू द्वीप के अर्थ में नीचे, यहाँ पर ये जो पर्वत है, इस पर्वत को, ये हिमवंत पर्वत, अब यहाँ से निकल करके एक ब्रांच इधर जाती है, तो ये आ गए 56 अंतर द्वीप। ये अंतर द्वीप का नाम आइलैंड है। अब ये यहाँ पर इधर से इधर देखेंगे आप, ये ऐरावत क्षेत्र है। तो यहाँ से भी इस तरह से ये निकल गए। अब ये हो गए कितने, पहले इनकी संख्या गिनो आप। ये हो गए 7, ये हो गए 7, ये हो गए 7, ये हो गए 7। अब यहाँ पर जो है आप इनकी संख्या गिने, तो यहाँ पर ये है आपके कितने, 56 अंतर द्वीप। ये आइलैंड हो गए। अब आइलैंड के अंदर जो है, वहां पर भी जनसंख्या तो है खूब है,
ये मैंने बनाए जो है आपको क्लियर कट नहीं दिखेंगे, लेकिन ये आपने देखा है कि यहाँ पर जितने आइलैंड बने हुए हैं, यहाँ मानव बस्ती भी काफी, मनुष्यों की जनसंख्या यहाँ पर जो है, लेकिन ये सब युगलिक है, सब युगलिक है। यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ कोई भगवान कभी होते नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ विजय भाई, दिस इज द परमानेंट सिस्टम, द परमानेंट एग्जिस्टेंस एंड द परमानेंट नेचर ऑफ द पीपल। मतलब हमेशा के लिए युगलिक 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 ही रहेंगे, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। अब ये लवण समुद्र के अंदर है, आगे आगे दूसरे समुद्र आएंगे, वहां पर इतने प्रमाण में कहीं पर भी कोई समुद्र में आइलैंड या बस्ती या जनसंख्या पॉपुलेशन। अब यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े प्रमाण में है, काफी रहते हैं, समझे कि नहीं। तो ये यहाँ की जनसंख्या और लवण समुद्र, इनका विषय यहाँ पर आया। हाँ, अब बोलिए, पहले मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अब इसके बाद में तीसरा उद्देश्य आएगा अलग से। Those who want to ask the questions about only the लवण समुद्र। हाँ बोलो प्रवीण जी, आपको क्या पूछना है? अभी आपने इससे पे एक प्रश्न उठाया था कि इस जम्बू द्वीप क्यों नहीं डूब रहा है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो उसके बारे में आपने जम्बू द्वीप के न डूबने के पीछे यही है, एक तो इसकी सरफेस ऐसी है, अर्थ की सरफेस, और फिर वाटर सामने है। लेकिन यहाँ पर जो कारण के रूप में भगवती सूत्र के अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे भी लोगों का पुण्य, धर्म और चक्रवर्ती तीर्थंकर आदियों के होने का पुण्य प्रभाव आदि कई ऐसे फैक्टर्स हैं, निमित्त कारण के, जिसके कारण त्रिकाल नित्य अस्तित्व जम्बू द्वीप का एज इट इज बना रहता है। मतलब मेजरमेंट क्यों एज इट इज कहा है कि इसमें 1,00,000 योजन का मेजरमेंट कहीं से कम नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पृथ्वी है, और फिर इसकी जगती शब्द का प्रयोग किया है। जगती को हम बॉर्डर कहते हैं ना, तो ये भी है। दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे जगतियों में से पानी अंदर भी आता है, तो आपने जैसे जापान में देख लो, आइलैंड्स के कितने भाट हो गए और कैसे पानी अंदर आता है। वैसे कई क्षेत्रों के अंदर जहाँ अंदर आ गए, तो पनामा नहर जिसको आप कहीं बोलते हो, कई एंटार्कटिक नाम दिया है, कई किसी ने पैसिफिक ओशन, ऐसा वो अपने अपने एरिया के हिसाब से कॉन्टिनेंट्स के अंदर लोग नाम देते रहते हैं। ये तो है ये, लेकिन ये एग्जिस्टेंस आप क्या देखेंगे, 14 राजलोक का, फिर जो है 14 राजलोक के सातों नरक पृथ्वियों का, फिर असंख्य द्वीप समुद्रों का, फिर मेरू पर्वत आदि पर्वतों का, फिर वापिस स्वर्ग का। तो ये जो कॉस्मोलॉजिक एंड जोग्राफिकल एग्जिस्टेंस, इट इज परमानेंट। ख्याल है आपको, ये परमानेंसी जो बनी हुई है, ये बड़ी विशेषता है। तो ये इस तरह से, और परमानेंट, जब बीते हुए भूतकाल का समय भी अनंत है, और इतने अनंत भूतकाल में एग्जिस्टेंस बना हुआ है, तो इन फ्यूचर के अनंत काल में भी बना ही रहेगा, क्योंकि लॉजिकली ये भी इसके साथ में एक प्रिंसिपल से रूल्स जुड़ा हुआ है। वॉट एवर द थिंग, इफ इट इज परमानेंट इन infinite past, the same thing will remain in the future past, future of infinite future also। बोलो पमी बहन जी, समझाए छे? Yeah. बोलो।
મારે બીજો સવાલ છે કે યુ સેડ કે આમાં લવણ સમુદ્રમાં લહેર આવે છે I mean tides and everything, but કાલોદધી સમુદ્રમાં અને બીજા બધા સમુદ્રમાં નથી આવતી, તો એનું કારણ શું? એનું કારણ માજી એમના હા, શીખવાડ્યું એ ને, ચાર પાતાલ કલશો અને એ બધું એટલું બધું છે અહીંયા, એના કારણે જે છે એ ફોર્સથી પાણી નીચે પાતાલ કલશમાં આવે. હવે એનું આખું એક સાયન્સ સમજવા જેવું છે. નોટ ઓનલી ધ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ पाताल कलश बट द 3 लेयर्स ऑफ द पाताल कलश, वहां पर कैसे हवा वायु का फोर्स रहता है, फिर वापिस वो पानी उसमें कैसे जाता है. और वो मेजरमेंट ऑफ द पाताल कलश, इट मे बी नियर अबाउट द 1,000 योजन. अब वो हम जब कॉस्मोलॉजी की स्टडी करेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड I दैट. think you have explained it before. Yes, it is Yeah. already, the videos are available. Yeah. तो ये वो यहाँ का विषय नहीं है, वो वहाँ का विषय है. तो ये आगम शास्त्रों में हमारे पास जो इतना एकदम क्या ना ट्रेजर ऑफ द नॉलेज, एक ज्ञान का इतना खजाना है, लोगों को स्टडी करनी चाहिए, बहुत जरूरी है. हम So स्टडी नहीं करते, दूसरे समुद्र में नहीं है वो पाताल कलश? नहीं है. राइट राइट राइट, जी. ख्याल है. तो जो कालोदरी समुद्र आदि बाहर के दूसरे असंख्य समुद्र, वहां पर पाताल कलश नहीं है. ख्याल है, उसके कारण वहां की व्यवस्था है. चलो अब और किसी का Go है? ahead, Surinder ji. Please, you had some. Go ahead. बच्चे बताइए मेरा साहब, ये हाँ. इंडियन ओशन पार्ट ऑफ लवण समुद्र का है. Right. All the names of different ocean, Pacific Ocean, Atlantic, Antarctic Ocean, Indian समुद्र, सब ये जितने एरिया के हिसाब से आए, लोगों ने अपने अपने नाम से प्रसिद्धि कर दी. लेकिन हमारे जैन आगम शास्त्रों में द होल वन इज ओनली द लवण समुद्र. ये अंडमान निकोबार ये जम्मू द्वीप में है, ये लवण समुद्र. सब जम्बू द्वीप के किनारे पर ही है, भरत क्षेत्र के किनारे कॉर्नर पर बाहर ही है, कोई बाहर तो जाता नहीं है सर. जम्बू द्वीप तो बहुत बड़ा है ना. अंडमान निकोबार द्वीप ये जम्मू द्वीप में है. भरत क्षेत्र के दक्षिण भरत के नीचे समुद्र में आइलैंड है. ख्याल है, मतलब आप जम्बू द्वीप का ही बोलो, लेकिन जम्बू द्वीप के भी लास्ट कॉर्नर में, साउथर्न कोस्टल में तो भरत क्षेत्र है. बाप जी, जम्बू द्वीप का नाम कैसे पड़ा जम्बू द्वीप? वो जम्बू वृक्ष है केंद्र में, सेंटर में जम्बू नाम का वृक्ष है, उसके नाम से पब्लिश हुआ है ऐसा. अब हम चल रहे हैं तैयो उद्देश्यों. एक तीसरा उद्देश्य है, यहाँ सबको चैप्टर को हम उद्देश्य कहते हैं ना, ये विशेषता है. तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, ये कंसेप्ट आ रहा है, विजय भाई थोड़ा ध्यान देना सबको समझने के लिए. आयुष्य कर्म, पहले आप हमको ये समझ लेना है कि आयुष्य कर्म जो है क्या है. तो वो ये सबके साथ जुड़ा हुआ है. अब आत्मा के ऊपर यहाँ आप देखेंगे कि 8 कर्म है. अब ये आत्मा है और इसके ऊपर 8 कर्म जो बंधे हुए हैं, इनमें एक कर्म ये आयुष्य कर्म भी है एक. अब इसी के आधार पर हमको जीवन जीना है. अब कोई भी हो, ये भी एक प्राणी है, आप देख लो, समझेंगे.
लेकिन ये जीव है तो इसका भी अपने ये अंदर आत्मा है और ये इसका भी आयुष्य है। समझ, अब इसको आयुष्य कर्म के हिसाब से जीवन तो जीना ही है, सबको जीवन जीना है, कोई भी हो, चींटी मकोड़ी हो या कोई भी हो, एक अमीबा है, बैक्टीरिया है, तो सबको अपने अपने हिसाब से आयुष्य का तो जीवन किस तरह से जिए। अब सभी को ये बात मानने में नहीं है, कुरान में नहीं मानेंगे, बाइबल में नहीं मानेंगे, सब अलग अलग के हिसाब से चलते हैं, वेद वेदांतों में अलग अलग हिसाब से चलते हैं, समझे, वो अलग बात करेंगे। अब प्रश्न क्या है यहाँ पर, हे भगवंत, जीव ये मनुष्य अब इसी एक ही जन्म का आयुष्य भोगेगा कि 2 जन्म के आयुष्य भोगेगा कि 3 जन्म के आयुष्य एट ए टाइम भोगेगा, या जीवन में किस तरह से हो। अरे ये बात समझ में आपको? बोलो मनीषा बहन जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है गुरुजी कि एक ही जन्म का आयुष्य भोगेगा कि 2 जन्म का भोगेगा कि 3 का भोगेगा, लेकिन हाँ, एक ही का भोगेगा एक टाइम में तो गुरुजी। आपको प्रश्न पूछा है, उत्तर भी पूछ लिया आपने, उत्तर भी दे दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किसका किसका आपको अंतर उद्देश्य क्या बता रहे हैं। अब ये उदय का मतलब क्या समझेंगे आप? ये जो है आयुष्य कर्म का उदय है, इसके हिसाब से आपकी ब्रीदिंग चल रही है। तो ये ब्रीदिंग चलने के पीछे यहाँ से ये स्टॉक है हमारे पास में, हम स्टॉक में लेकर आए हैं पूर्व जन्म से, तो ये उदय काल है, इसके आधार पर हमारी ब्रीदिंग चल रही है। अब ब्रीदिंग के हिसाब से इसको टाइम लिमिट में ज्वाइन करके इसके जो एटम्स है उसके हिसाब से आपको बता देंगे। तो यहाँ पर जो है जीवन काल कब तक चलेगा, कब तक जीवन जिएंगे आप। अब इधर देखिए कि मृत्यु कब होगी। ये जैसे जैसे घटते 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 कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ये कम होते होते अब आपके पास जब ये समाप्त हो जाए और ये ब्लैंक हो जाए खाली, अब इसके अंदर कुछ भी न बचे, ये लास्ट श्वास आपकी निकल गई और आयुष्य समाप्त हो गया, मृत्यु हो जाएगी। ये कंपलसरी सबके लिए। अब इसको हम टाइम लिमिट के अंदर बरसों में करके बांधे ऐसा नहीं, लेकिन आयुष्य है, उपक्रम लगेंगे, अटैक्स एंड एक्सीडेंट्स, तो वो इस आयुष्य की लाइफलाइन को तोड़ने में कारणीभूत बनते हैं। अब जैन धर्म में महावीर क्या कह रहे हैं कि जब भी आपका जीवन चलेगा और यहाँ आपका आयुष्य समाप्त हो जाएगा, यहाँ जीव माता के गर्भ में आया, ये इसने जन्म लिया और यहाँ इसकी मृत्यु। अब ये जो कर्म है आयुष्य कर्म चलता गया, तो इसके कारण जो है आपका आयुष्य बढ़ता गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। माझे કેટલું 100 લખો તમારું? લખો લખો। ચાલો ચાલો। Pamiben, do you want 100 years? नहीं, ये तो ना पाड़े છે લો। દર્શનાબેન જી, do you want to live 100 years? અરે ના નહીં પાડવી જોઈએ। હવે કોઈ બધા ના પડે કે વિજયભાઈ તમે એકલા 100 વર્ષ જીવજો ભાઈ, તમને શું થાય। अब यहाँ पर अगर हमारा ये आयुष्य 100 years है, अब जैसे आयुष्य समाप्त हो जाएगा, अब ये आत्मा ये शरीर छोड़ करके आत्मा बाहर निकल गई, द सेम सोल, ये आत्मा जो है, क्योंकि यहाँ मृत्यु हो गई, आपने शरीर छोड़ दिया, आत्मा बाहर निकल गई, अब उसके पास अगर आयुष्य तो यहाँ समाप्त हो गया, नहीं है तो कहाँ जाएगी, कहाँ जीवन जिएगी, कैसे टाइम निकालेगी, है क्या पॉसिबल? अब यहाँ से जब ये जाए और ये जाकर दूसरे गर्भ में प्रवेश करे, अब वहां जाकर के फिर वापिस ये जन्म ले और वहां जन्म लेकर के फिर जीवन जिए, तो ये सेम आयुष्य उसको यहाँ पर कहाँ से लाएगी सर?
तो हिंदू धर्म में तो कह देते हैं भाई वेद वेदांतों को मानने वाले कि ब्रह्मा इज गिविंग यू द आयुष्य व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द बर्थ, सो दे डिस्ट्रीब्यूट ईच एंड एवरी पर्सन। सभी डॉग इज गोइंग, तो उसने कहा कि रुक जा बे, तो ब्रह्मा हैड गिवन भाई तेरे को 5-10 साल जीना है बस, तो वो बेचारा जाएगा 5-10 साल तक जिएगा। अब इफ द हॉर्स इज गोइंग दैट हाउ मच ईयर्स ही हैड टू लिव यू से। अब एलिफेंट इज गोइंग, तो ब्रह्मा जी सेज दैट यू मस्ट लिव फॉर 100 years। इफ द स्नेक इज गोइंग देन व्हाट, हाउ मच ईयर्स, तो सब ब्रह्मा जी कह रहे भाई 80 years 100 years व्हाट लाइक दिस। ऐसे करके वहां की हिंदू धर्म की वेद वेदांतों की व्यवस्था है। व्हाट अबाउट द जैनिज्म? जैनिज्म सेज दैट आप अगले जन्म का आयुष्य बांधे बिना मरोगे नहीं। क्या आपको मरने के पहले आयुष्य बांधना कंपलसरी है तो ही मर सकते हो, नहीं तो नहीं। बोले विभा बहन, नियम क्या है? जी सर जी, आप अगले जन्म का आयुष्य बांधे बिना मर नहीं सकते हैं। और जब ये जी आयुष्य आपको यहाँ पर बांधना है तो आपको यहाँ बांधना है, यहाँ बांधना है, यहाँ बांधना है, यहाँ बांधना है। ये आपकी लाइफ का लास्ट टाइम है तो यहाँ आपको बांधना है। इधर देखिए, अब ये यहाँ पर आपने आयुष्य कर्म बांध, अब आयुष्य कर्म बांधने के पहले आपको क्या बनना है? गति कर्म। ये तो यहाँ पर आपको गति नाम कर्म बांधेंगे, फिर आयुष्य बांधेंगे। क्यों ऐसा करना है कि किस गति में जाओगे उस गति के हिसाब से आयुष्य आपको बांधना है। बिना गति के आयुष्य नहीं चलेगा। आपको जाना है नरक गति में, बोलो मैं 100-200 बरस का आयुष्य बांधू, नहीं चलेगा। आपको नरक गति में जाना है तो मिनिमम 10,000 years, फिर बाद में lakhs of years एंड crores of years, वहां आप उस हिसाब से बांधिए, फिर जाइए, कोई हरकत। ये वहां की व्यवस्था की बात है। अब इधर देखिए, आपने 100 years की लाइफ में एट द एज ऑफ 80 या 85 में आपने अगले जन्म का न्यू लाइफ का आयुष्य बांध लिया, लेकिन ये उदय में नहीं आएगा, ये स्टोरेज रहेगा अंदर। रनिंग आयुष्य जो ये है, ये वाला, ये रनिंग आयुष्य से आपको जीवन जीना है। तो रनिंग लाइफ आपकी चलेगी, इसी से चलेगी। अब ये क्या है? ये जो है प्रेगनेंसी पीरियड है। अब प्रेगनेंसी पीरियड में जीव कहाँ से आया है? अब ये प्रेगनेंसी पीरियड आपका 9.5 महीने का है। तो पास्ट लाइफ में से जहां से जीव ने शरीर छोड़ा है, वहां की मृत्यु के बाद ये आपके शरीर में यहाँ आया है। तो बालक 9.5 महीने गर्भ में अपना आयुष्य लेकर आया है कि माँ के आयुष्य से जीवन जी रहा है? बोलिए आशा बहन जी, क्या कहेंगे आप? वो अपना आयुष्य लेकर आया है, वही चीज। माँ का आयुष्य उसके साथ नहीं है। क्या है? बालक को अपना आयुष्य कर्म जो पास्ट लाइफ से बांधकर साथ में लेके आया है, उस हिसाब से जीवन जीना है। तो इसका आयुष्य, पास्ट लाइफ का आयुष्य इधर काम नहीं आता है। वो वहां का रनिंग पूरा करेगा, नया बांधेगा, वो नेक्स्ट लाइफ के लिए लेके आएगा, उसी से जीवन जिए। यहाँ तक ये रनिंग आयुष्य इस लाइफ का, ये सेकेंड लाइफ यहाँ के लिए। अब यहाँ पर आकर के इसको अपना आयुष्य जीवन जीना है, आयुष्य पूरा करना है, लेकिन मरने के पहले नेक्स्ट लाइफ का आयुष्य आपको बांधना है। अब गति भी आप बांध दो। फिर आप किस गति में जाओगे, कहाँ जाओगे? जहां जाना है, जैसे जाना है, वहां का आयुष्य बांधना, आप कोई हरकत नहीं है, लेकिन आयुष्य बांध दो। अब फायदा कहाँ है कि अगर आपके पास गैप मिल रहा है either to die and before to die, if you have the 10 years 15 years 20 years that much gap period, तो आपको शांति से अच्छा आयुष्य बांधने का चांस है। बट
whenever you are getting the accident or attack, और लास्ट मोमेंट में एक्सीडेंट के अंदर अगर आपका आयुष्य बंधेगा तो क्या होगा? उस समय की वेदना, पीड़ा, तकलीफ, अशांता इतनी रहेगी और नया आयुष्य बांधना होगा तब क्या होगा? कई लोग एक्सेस कसाय करते हैं, हाई इंटेंसिटी के कसाय कर लेते हैं, उस समय आयुष्य बांध लेंगे तो क्या होगा? कोई हिंसा की प्रवृत्ति कर रहे हैं, उस समय आयुष्य बांध लेंगे तो क्या होगा? ये सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं, समझे कि नहीं? बहुत भारी, बहुत भारी। तो यहाँ पर आपने ये देखा, अब एट द एज ऑफ 85, यहाँ से आप ये ले लो 85 की एज में वो नया आयुष्य बांध रहा है और ये पूरा हो रहा है, तो विद इन द 15 ईयर्स उसको वहां पर जो है ये बांधा हुआ आयुष्य कंटिन्यू शुरू नहीं हो जाएगा। दो आयुष्य एक साथ में नहीं चल रहे हैं। हिंदू धर्म के अंदर, अन्य धर्म के अंदर वो कभी 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, 4 कहते हैं, उनके पास वहां पर वैसी लैंग्वेज है, वो अलग अलग बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी ने बिल्कुल एक्यूरेसी बताई, आपने नया बांधा है वो आपके स्टॉक में रहेगा, फिर मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद जहां जाकर जिस योनि में प्रवेश करेगा जीव गर्भ में, वहां तुरंत उसका आयुष्य चालू हो जाएगा। आयुष्य का संबंध किसके साथ है? जीव और शरीर के बीच में है। आत्मा तो है और आत्मा को ही जीवन जीना है, दूसरा कौन आएगा? दूसरा तो कोई है नहीं। तो आत्मा को जीवन जीने के लिए उसको आयुष्य अनिवार्य है, बिना आयुष्य के जीवन नहीं जी सकते। माता के गर्भ में है बालक और उसका आयुष्य खत्म हो रहा है, नहीं है ज्यादा, तो या तो वो खुद अपने आयुष्य की समाप्ति से मरे या माता की तरफ से उसको मारा जाए तो मरे। ये सभी अलग अलग कारण होते हैं, ये आपको समझना है। ख्याल आ गया आपको? हाँ बोलो। Maharaj Sahib, accident ma somebody dies ke just before dying ke in the last few years ma કશાય બહુ હોય કોઈનામાં તો પછી શું થાય? तो ये कसाय में न बांध से आयुष्य, जो आयुष्य बंधायु पहले थी न बंधायु है तो नव बांधશે, કસાયમાં બાંધશે ને, એમાં શું? એટલે કશાયમાં બાંધશે એટલે when he is doing the too much excess क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, whatever it may be, in that much intensity, अब एक टाइम मैंने गति ने आयुष्य न बंध पड़े तो फिर वो या तो नरक में या तिर्यज गति में ऐसे कर। અને એક્સિડન્ટમાં સડનલી ડેથ થાય हाँ तो सडनली, लेकिन बिफोर डेथ ही मस्ट बाइंड दैट आयुष्य कर्म। પણ એટલે એ લોકોના આયુષ્યને શું થાય પછી ગતિને? वे जे थाय ते डिपेंड्स ऑन देम कि वे एक तरफ तो इतनी पेन, वेदना, तकलीफ, पीड़ा, राग, द्वेष, कसाय, तीव्रता, उसमें शरीर अगर मृत्यु हो रही है तो बांधे बिना नहीं होगी। થેન્ક યુ મહારાજ સાહેબ। हाँ कंपल्सरी है। Other questions? जी गुरुजी, जैसे अभी आपने बताया किसी की एज 100 साल है और 85 पे उसका आयुष्य बंद हो गया, जी हाँ। तो क्या हमें 85 के बाद वो चलेगा 15 ईयर्स तक? कुछ इंडिकेशन मिल सकता है कि कैसी गति का बंद हुआ होगा? वो इंडिकेशन उसको 85 के बाद का प्रश्न नहीं है, उसी समय जिस समय वो राग, द्वेष, कसाय की तीव्रता है तब आप इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ सर, मान लो आपके घर के अंदर कोई डिस्प्यूट है और बड़ा भारी झगड़ा हो रहा है, सास के साथ हो रहा है, पति के साथ हो रहा है, किसी के भी साथ हो रहा है, तो रेगुलर लाइफ में आप तो देख रहे हो बिकॉज ही इज जस्ट योर फैमिली मेंबर। अब आपने उसके 50 बरस में कभी ऐसा कसाय नहीं देखा है और आज इसकी इंटेंसिटी इतनी तीव्र क्यों है? इतनी तीव्र इंटेंसिटी है, यू कैन
take the indication that today in this much kasai, he may be just binding the new Ayushya karma, new Gati karma also. ये मिलता है, ख्याल है कि नहीं? जो कभी नहीं किया लाइफ में, इतना ओवर, ख्याल है कि नहीं? ऐसा होता है, बहुत होता है। Maharaj sir, are there any requirements કે કાંઈક હોવું જોઈએ જેનાથી જે ટાઈમે આયુષ્ય કર્મ આપણે બાંધીએ તો એની સરાઉન્ડિંગ કે વોટેવર કયા કર્મમાં કે કયા કષાયમાં એવું બધું? એની 18 પાપસ્થાન, તીવ્ર કસાયો રાગદ્વેષ, અશુભ આયુષ્ય બાંધે ત્યારે, અથવા કોઈને તમે શુભ પુણ્ય ઉપાર્જન કરતા જુઓ, કોઈને પાલિતાનાની यात्रा करता जो, किसी को आप देखेंगे बहुत आनंद आ रहा है उसको, किसी को देखेंगे भगवान की भक्ति करने में, किसी को कुछ, बिकॉज बोथ टाइप ऑफ द गति है ना, सदगति एंड दुर्गति, तो इट मे पॉसिबल दैट। कोई जरूरी नहीं है कि सब नरक वाले अशुभ पाप कर्म कसाय में ही बांधे। इमोशंस मे बी ऑफ द बोथ टाइप, either good or bad, either the sinful if it is, then in that way you say, अगर आपको दोनों तरफ से मिल रहे हैं तो कोई भी बंद, क्योंकि उसमें भी बंद होगा, इसमें भी बंद होगा, कर्म का बंद तो दोनों में होना ही होना है। थैंक यू महाराज साहब। साहब जी, संकल्प से आयुष्य बंधा जा सकता है? संकल्प क्या करेंगे आप बोलो? फॉर एग्जाम्पल, गति और आयुष्य का संकल्प या पुरुषार्थ से हो सकता है, मतलब? बिल्कुल हो सकता है, इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट, और फिर आप फर्म डिटरमाइन करते हो कि नहीं मुझे कसाय नहीं करना है, इन एनी कंडीशन, इन व्हाटएवर टाइप ऑफ द कंडीशन आई विल नॉट डू एट ऑल, तो फिर आप समता में शांति में रहोगे, तो शुभ आयुष्य आपको देवगति का अच्छा बंधेगा, क्योंकि आयुष्य का आपको ख्याल नहीं आएगा, वो गति पर आएगा, और फिर कसाय आदि राग द्वेष के आधार पर आएगा। ये बात है, बेस उसका वो रहेगा। जी साहब जी। तो लेकिन महाराज सर, आप फर्म डिटरमिनेशन कर से तो यू कैन चेंज, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता है, बिल्कुल होता है। महाराज साहब, तो આર્ટિફિશિયલી ઘણી વખત આઈસીયુમાં દે કીપ યુ લિવિંગ બધા આર્ટિફિશિયલ એનાથી, તો એ લોકોનું શું આયુષ્ય કર્મ? આયુષ્ય કર્મ પૂરું થઈ જાય તો આર્ટિફિશિયલી વાઇબ્રેટર ઉપર તમે કેટલા રાખો, there will be no benefit at all. You cannot increase your age life. ख्याल आया? Last time if you are giving some oxygen for excess, but the oxygen absorber who is inside, only the soul. If the soul is not remain there, then who will absorb, you see? Your machine is giving supply the oxygen, no doubt, but you cannot take that. Dhirubhai Ambani, when he dies, you see, on the ventilator, they put for the 9 days, but just it was only the exercise of the lungs. But he was dead, you see. But because of the politics, they don't want to declare that the Dhirubhai is dead, you see, no. So they said that who will come in to visit the hospital, they will see that my father is living, but is there a cough and congestion of the cough, so ventilator is giving the oxygen. This is their idea. You cannot increase that. નહીતર તો પછી ઓક્સિજન ઉપર જ હોય છે હોસ્પિટલમાં, આઈસીયુમાં, તો મરે છે કેમ તો પછી? થેન્ક યુ महाराज साहब, मध्य मंडामी। प्रवीण जी, and then Vipal साहब जी। जी, संकल्प के बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं भी, कि जैसे मैं ये मतलब एक संकल्प बना रहा हूँ कि इस वन में किसी भी हाल में मैं मिथ्यात्व मोन्य कण का क्षय कर, जो भी क्षय पोषण होगा उसके बाद ही मेरा आयुष्य बंधे, क्या ये संभव हो सकता है साहब जी? बिल्कुल हो सकता है, नहीं क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान से अभी करिए। डोंट वेट फॉर द आयुष्य, यू शुड नॉट वेट फॉर द टाइम ऑफ द आयुष्य। आयुष्य का संबंध सम्यक दर्शन के साथ नहीं है। And if your age, either it may be the 80 or 90 or 100, whatever it may be,
And suppose if you are at the age of today 50, 60, whatever, then you have that much time. ख्याल है, आपके पास समय है, आप उस समय के अंदर you must decide that in any condition, in any situation, मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, कसाय नहीं करूंगा, 10,000 का नुकसान हुआ जाने दो, लेकिन मुझे नहीं करना ऐसा। तब आप बचोगे उस गति कर्म से, और गति कर्म से बचोगे तो आयुष्य भी अच्छा ही होगा। गति पर डिपेंड, द फर्स्ट इज गति एंड देन आयुष्य, बिकॉज आयुष्य इज गिविंग ओनली द लाइफ स्पान, द ईयर्स टाइम, लेकिन मेन तो गति है ना उसके साथ में। गो अहेड विभा जी। जी साहिब जी, जैसे लाइफ का 2/3 पार्ट बाकी है, उससे पहले आयुष्य कर्म बंद और गति कर्म बंद हो गया है, तो उसको चेंज कर सकते हैं पुरुषार्थ से? अगर सॉलिड नहीं हुआ है तो नहीं चेंज करेंगे। यू सी द चाइल्ड हु इज इन द मदर्स वूम एंड एट द एज टाइम ऑफ फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ व्हेन ही डाइज, तो पहले उसको भी तो आयुष्य बांध के ही मरना है, बिना उसके तो वो भी नहीं मरेगा। लेकिन वहां पर जब लास्ट कंडीशन आएगी एबॉर्शन के अंदर, जब उसके हाथ पैर काटे जाएंगे, तीव्र वेदना होगी, उसी समय उसको नया आयुष्य बांधना है। तब उसको अपने कोई मारने वाले पर राग द्वेष नहीं आएगा, कसाय नहीं आएगा, वो कैसा कर्म बांधेगा। अब उसकी गति कैसी होगी, उस गति के ऊपर बेस पर उसका आयुष्य कैसा होगा। भाई आप साइज छोटी समझ रहे हो, भी 2 महीने का गर्भ में बालक है तो, लेकिन आप आत्मा की साइज को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते। आत्मा छोटी क्या और बड़ी क्या, आत्मा तो उस समय भी वही है। मनुष्य 100 साल का होगा तो भी वेदना पीड़ा तो उतनी होती है, गर्भ में हो तो भी वेदना पीड़ा तो इतनी होने वाली है। ये तो है ही ना, पूरी बात है, कोई भी हो, कहीं पर भी हो। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, एषु पंच नमुकारो सव्वपावपणासनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतोतमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतोतमो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्मलाभ बख्शले, बहुत बहुत आशीर्वाद। मत्थे भंडामी महाराज साहब सातामा रेजो। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू सो आशीर्वाद। मच महाराज साहब। मथेण वंदामी साहेब जी, खूब खूब शाता मारे जो। त्रिकाल हाँ वंदना जी, साहब जी, खूब हाँ, खूब धर्मलाभ बहुत। जय जिनेंद्र और प्रणाम, थैंक यू।